अफसर चुने हुए लोग नहीं चलाते हैं। आज सरकार चलाने का काम और लोगों के हाथ में आउटसोर्स हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ओडिशा की बागडोर यहां की मिट्टी के बेटे या बेटी के पास रहे, तो आपको भाजपा के सभी विधायकों को, सभी कैंडिडेट को आपको चुनाव जिताना होगा। जिताएंगे? साथियों, मैंने पहले ही घोषणा की है, 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को मैं आपको भुवनेश्वर आने का निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को आप सबको भुवनेश्वर आने का मैं निमंत्रण देने आया हूं। क्यों मालूम है? क्यों? भुवनेश्वर में क्या काम है? भुवनेश्वर में 10 जून को भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है और मेरी गारंटी है, भाजपा उड़ीसा की मिट्टी में रमा हुआ, उड़ीसा की मिट्टी में पैदा हुआ, उड़ीसा की मिट्टी में पला बढ़ा, उड़ीसा की संस्कृति परंपरा को जीने वाला उड़िया बेटा या बेटी ही मुख्यमंत्री बनेगी। भाइयों और बहनों, हमारा ये क्षेत्र किसानों की, कुशल बुनकरों की धरती है। प्रकृति ने भी यहां सब कुछ दिया है। जो समृद्धि के लिए जरूरी होता है, वो सब मेरे उड़ीसा के पास है। लेकिन बीजेडी की सरकार ने भात हांडी को खाली कर दिया है। सब कुछ बीजेडी के नेताओं की तिजोरी में चला गया है। यहां कानून व्यवस्था चमराई हुई है। दिन दहाड़े मंत्री तक की हत्या हो जाती है। नशे के तस्करों ने, ड्रग माफियाओं ने हमारे नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। आप मुझे बताइए, उड़ीसा को बर्बाद करने वाली ऐसी बीजेडी सरकार को एक पल भी उड़ीसा में राज करने का हक है क्या? हक है क्या? उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? ये आपका संकल्प है? ये आपका संकल्प है? अगर उड़ीसा के लोग संकल्प करेंगे, 1 मिनट ये सरकार नहीं रह सकती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं उड़ीसा में जहां जहां गया हूं, लोगों के संकल्प को मैंने देखा है, तब जाके मैं कहता हूं कि बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। साथियों, आज सुबह ही मैंने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा एक संवेदनशील मसला, एक संवेदनशील विषय देश के सामने और उड़ीसा के नागरिकों के सामने रखा है। जगन्नाथ जी मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अकूत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही है। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आखिर उड़ीसा सरकार किसका हित साध रही है? भाइयों और बहनों, गांव का, किसानों का जीवन बेहतर करने के लिए मोदी दिन रात परिश्रम करता है।
आपने तो देखा है 10 साल पहले किसानों को यूरिया के लिए कितनी परेशानी होती थी। आज यूरिया और दूसरी खाद के लिए कोई परेशानी नहीं है। पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण तालचेर सहित अनेक खाद कारखाने बंद हो गए थे। भाजपा सरकार ने ऐसे यूरिया कारखाने फिर से शुरू किए हैं। तालचेर में भी तेज गति से काम चल रहा है। दुनिया में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये में बिकती है, वो आपको मोदी सरकार 300 रुपये से भी कम कीमत में देती है। किसानों को सस्ती खाद मिले, सिर्फ इसके लिए मोदी सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च किए हैं। साथियों, मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। बेटी आप बैठिए, आप लोग कब तक खड़े रहोगे? बैठो बेटा। आपने बढ़िया चित्र बनाया है, मैं आपका आभारी हूं। आप बैठिए, आप लोग बैठिए। अच्छा भाई, एसपीजी के लोग जरा एक चित्र ले लीजिए इन बच्चों से। आप लोग कब से मैं आया हूं तब से ऐसे ही हाथ करके खड़े हैं, थक जाएंगे। पीछे अपना नाम पता लिख देना, नाम पता लिख देना। आपका इतना आशीर्वाद, प्यार, परमात्मा आपको शक्ति दे, भगवान जगन्नाथ आपको शक्ति दे। साथियों, छोटे किसानों को अपना धान रखने के लिए गोदाम मिले, जब बाजार में सही कीमत मिले तब वो अपना धान बेच सके, ये सुविधा हम बना रहे हैं। आपका प्यार, आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं जी। वो दूर वाला भी चाहता है वहां से, वो नीचे रखो भैया, मैं कहां ये करता रहूंगा, फिर तो सभा में कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप हाथ नीचे करिए, थक जाओगे भाई। मुझे मन में चिंता होती है, ये छोटे छोटे बच्चे अपना हाथ ऐसे ही खड़ा करके, आप हाथ नीचे कीजिए, मैंने देख लिया है भाई। अपने शरीर को कष्ट क्यों देते हो जी? साथियों, यहां बरगढ़ में किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के भी 400 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। भाइयों और बहनों, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेडी सरकार आपको धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यहां 2,200 रुपये के आसपास धान का समर्थन मूल्य है, लेकिन किसान को 1,600 या 1,700 रुपये ही मिलते हैं। बाकी का पैसा कहां जाता है भाई? कोई न कोई तो मारता है ना, कोई तो पैसे चोरी कर लेता है ना। बीजेडी के बिचौलियों की जेब में पैसा चला जाता है। ये भ्रष्टाचार, जरा मुझे बताइए, ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ओडिशा भाजपा ने घोषणा की है कि धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपया किया जाएगा। इतना ही नहीं, धान खरीदने के 48 घंटे में उसके खाते में पैसा भी पहुंच जाएगा। अब ये सुनकर आप लोग खुश तो हो गए, मेरा एक काम करोगे? ऐसा नहीं, बोलो करोगे? ये माताएं बहनें मेरा एक काम करेगी? जरा हाथ ऊपर कर बताइए, सब करेंगे? आपके इस इलाके में, दोनों लोकसभा सीट के इलाके में और सभी एमएलए के इलाके में जितने भी किसान हैं, उन सबको जाकर के बताओगे कि मोदी जी ने कहा है
कि 3,100 रुपया मिलेगा। बताओगे? यहां आनंद करने से काम नहीं चलेगा भाई। मुझे किसान के घर में आनंद चाहिए। और यही गारंटी छत्तीसगढ़ में भाजपा ने दी थी। वहां छत्तीसगढ़ के धान किसानों की खरीद इसी एमएसपी पर हुई और पैसा उनके खाते में जमा भी हो गया। भाई और बहनों, यहां अनेक साथी टेक्सटाइल के काम से जुड़े हैं। हमारे बुनकर भाई बहन मेड इन इंडिया के भी शिल्पकार हैं। संबलपुरी साड़ियां, ये तो नाम दुनिया भर में है। हम हथकरघा को हमारे टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष बल दे रहे हैं। भाजपा सरकार टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई के लिए बुनकर के बच्चों को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है। पिछले 10 वर्षों में 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें अब तक हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग हो चुकी है। बुनकरों को नई मशीनें, नए उपकरण दिए जा रहे हैं। हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर कच्चा माल यानी धागा दिया जाता है। कच्चे माल को लाने का खर्च भी सरकार वहन करती है। इसके अलावा श्रमिकों को कर्जे और वर्कशेड भी दिया जा रहा है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी बुनकरों को बिना गारंटी का ऋण मिलता है। उड़ीसा भाजपा ने 3 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। बुनकरों और हथकरघा श्रमिकों को सम्मान निधि देने की भी घोषणा की है। ये सब आपके लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आप ही की तरह गरीबी से निकल करके आया हूं। गरीब की जरूरतों को मैं समझ पाता हूं। आपका दुख दर्द, आपकी जरूरतें अगर मोदी नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? भाई और बहनों, आजादी के अनेक दशकों तक आदिवासी क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा गया। आदिवासियों को आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम से दूर रखा गया। लेकिन 10 वर्षों में हमने आदिवासी बच्चों, उनके सच्चे सशक्तिकरण पर बल दिया। 10 सालों में जनजातीय कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को भाजपा सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना भी मोदी ने ही बनाई है। साथियों, क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि आदिवासी समाज की एक बेटी देश की राष्ट्रपति होगी? उड़ीसा की आदिवासी बेटी आज देश की तीनों सेनाओं को कमान करती है। राष्ट्र का नाम बढ़ा रही है। राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ा रही है। ये काम किसने किया? ये काम किसने किया? द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? किसने किया? किसने किया? अरे मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। आपने वोट दिया, मोदी को सेवा करने का मौका मिला और तब जाकर के द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी। ये आपके वोट की ताकत है। जब द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की है, इसी मिट्टी से निकली है, जब वो राष्ट्रपति बनी, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? उड़ीसा का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? माताओं बहनों का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी आज तक
इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार आदिवासी बेटी का अपमान कर रहे हैं। आपको पता होगा, अभी 4-6 दिन पहले हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने गई थी। उन्होंने प्रभु रामलला के गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना की और उन्होंने देश के कल्याण के लिए रामलला से आशीर्वाद मांगे। लेकिन उनका अपमान करना, प्रभु राम का अपमान करना, राम मंदिर का अपमान करना, ये जिन्होंने ठान के रखी है, ये कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, द्रौपदी मुर्मू जी का रामलला के दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धोकर के राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? मैं ओडिशा के लोगों से पूछूंगा, क्या ऐसी कांग्रेस और उसके साथियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं चाहता हूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने वाली कांग्रेस को, चाहे असेंबली की सीट हो या चाहे लोकसभा की, इतना बड़ा उन्होंने पाप किया है, सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। इसके बिना ये सुधरेंगे नहीं। और साथियों, आपको कांग्रेस से लगातार सावधान रहना है। कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहती है और छीन करके अपनी वोट बैंक को देना चाहती है। लेकिन आज जब संविधान के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी बेटी बैठी है और पिछड़े परिवार में पैदा हुआ ये प्रधान सेवक आपका बेटा बैठा है, किसी की ताकत नहीं है संविधान की पीठ में छुरा पहुंच सके। किसी की ताकत नहीं है संविधान को हाथ लगा सके। एससी, एसटी, ओबीसी का हक मोदी किसी को भी उसे छीनने नहीं देगा, ये मोदी की गारंटी है। और कांग्रेस और उसके सारे चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस, उसके सारे चट्टे बट्टे, उनके शहजादे, जरा कान खोल करके सुन लो। वंचित मानन का जहां अधिकार मोदी है उसी तार चौकीदार। और ये शाहजादे अभी संविधान को माथे पर रख के नाच रहे हैं ना, जरा देश जानना चाहता है
क्या भारत की सरकार संविधान के कोख से जन्म लेती है कि नहीं लेती है? जब भारत की सरकार संविधान की कोख से जन्म लेती है तो भारत सरकार की कैबिनेट इस संविधान के कोख से पैदा होती है कि नहीं होती है? भारत सरकार की कैबिनेट को संविधान के द्वारा अधिकार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? भारत सरकार की कैबिनेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट जो संविधान ने बनाई है, उस कैबिनेट ने एक फैसला लिया और ये शाहजादे ने पत्रकार परिषद बुला करके उस कैबिनेट के फैसले के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये टुकड़े कागज के नहीं थे, ये टुकड़े संविधान के थे, ये टुकड़े भारत के संविधान की भावना के थे। ये देश संविधान के टुकड़े टुकड़े करने वाले ये शाहजादे को कभी माफ नहीं कर सकती है। साथियों, रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो या अस्पताल, भाजपा विकास के लिए दिन रात काम मेहनत करती है। झारसुगुड़ा के वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट से कितनी सुविधा हुई है ये हम देख रहे हैं। रोड और रेल के ऐसे तमाम प्रोजेक्ट 4 जून के बाद तेजी से पूरे होंगे। साथियों, आपको भारी संख्या में मतदान करना है। हर बूथ पर कमल के निशान पर बटन दबाना है और जब आप इन सबको कमल से वोट देंगे, जब कमल निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सारे पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए तो बताओ, मेरा काम करेंगे? सब लोग मेरा काम करेंगे? हर कोई करेगा? अच्छा, यहां से फिर ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिलने के लिए जाइए और सबको जाकर के कहना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय जगन्नाथ कहा है, मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। इतना करोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। কি করছো? এই